नमस्कार, मैं हूं मांगलाल जाखड़, बौल मरुदरा, राजस्थान। साथियों, मैं बैठा हूं अभियाऊ मुख्यालय। मेरे साथ है राहुल चौधरी, जो प्रसिद्ध समाज सेवी है और फलोदी में रहते हैं। जब भी फलोदी एरिया में कहीं जरूरत होती है समाज के, चाहे शोषित वंचित कैसा भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के लिए हमेशा हाजिर मिलते हैं। राहुल जी, राम राम साहब। राहुल जी, अभिषेक चौधरी ने लोहावट से दावेदारी की और हर एक गांव, हर ढाणी पहुंचने का काम किया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने टिकट दिया जयपुर से। अब जयपुर में भी साथ रहे, कैसा माहौल, क्या विवरण था? जयपुर में लोगों का अभिषेक के प्रति बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसका एक ही कारण था कि अभिषेक ने जो भी काम किया वो दिल से किया है। लोगों से मिले, जब भी दिल से मिले और एक उस वादे से मिले हैं कि उनको लगा कि हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, ये जरूर कोई ना कोई काम करेगा जो पब्लिक हित में हमेशा काम आने वाली है। ये अभिषेक के अंदर एक क्वालिटी है, जो उससे मिलता है वो फिर मिले जाता है। राहुल जी, लोहावट की तैयारी थी, लोहावट छोड़ के जोटवाड़ा जाना कुछ थोड़ा अलग नहीं लगा? बिल्कुल अलग लगा। कम से कम हमने 2-3 महीने लोहावट में तैयारी की, घर घर ढाणी ढाणी 36 कम्युनिटी को अपने साथ लेके चले और बहुत ही अच्छा रुझान था यहाँ पर लोहावट के अंदर। और लोहावट में जमीनी स्तर से एक ही आवाज आ रही थी कि अभिषेक को टिकट दिया जाए कांग्रेस से, और अभिषेक यहाँ से क्या टिकट मिलती तो परिणाम कुछ अलग होता? 100% आपने काफी वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जिनमें ब्राह्मण, जैन समाज, सब अभिषेक को चाह रहे थे। मोर कोर वोटर बीजेपी के भी अभिषेक को चाहते हैं, अभिषेक को टिकट मिलेंगे तो हम वोट देंगे पार्टी। एक बात, जयपुर आप गए थे, नए थे, अभिषेक जी नए थे, वो पार्टी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, आप प्रथम दिन से उनके साथ थे। चुनाव में हालांकि आप पिछड़ गए, लेकिन नए एरिया में कैसे लोग थे, क्या विचार था? वो ढूंढाड़, ये मारवाड़, कितना अंतर था? देखो एक चीज बताऊं, चुनाव वहाँ भी बहुत इजी से लड़ा गया, क्योंकि जब पहली दफा हम उतरे थे तो लोगों के कोई कमेंट हमारे बारे में बहुत अलग थे कि टिकट पार्टी ने यूं ही पकड़ाया है, बस खड़ा किया एक सिंबल के रूप में। जब दिनों दिन जब चुनाव मंडने लगा, वहाँ पर चुनाव की स्थिति जब लोगों को मालूम पड़ने लगा कि रियल में कैंडिडेट में दम है, और उस कैंडिडेट के नाते ये स्थिति के 1 लाख वोट ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम पहली दफा गए और चुनाव में टिकट लेके फॉर्म भी भरा था, और वहाँ पर हमारी कोई तैयारी नहीं थी, पर पार्टी का आदेश था अभिषेक को वहाँ चुनाव लड़ना था, तो हम उसके परिवार से बिलोंग करते हैं, भाई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारा बच्चा, हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, उसकी हिम्मत करता है। तो वहाँ पर हम जैसे दिनों दिन गए तो लोगों का रुझान इतना बढ़िया निकला कि आप उस दरमियान किसी से पूछते, एक कहते थे अभिषेक चुनाव जीतेगा। अब समीकरण कैसे बने, लास्ट मोमेंट वो काफी चीज है। एक बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि अभिषेक जी को टिकट देना जरूरी था या वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था? एक्चुअली वो बात मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभिषेक हिंदुस्तान और राजस्थान के युवाओं का चेहरा था। नहीं, अभिषेक चौधरी यूथ आइकॉन है, उनकी पकड़ दिल्ली के 10 जनपद पर है, इसमें कोई बेशक फर्क नहीं। जब टिकट यहाँ से लोहावट का सुना के नहीं दिया जा रहा है, तब लोगों में कार्यकर्ता जो भी राजस्थान की थी, जो अभिषेक के साथ एनओसी को मजबूत कर रहे थे कार्यकर्ता, उनमें मायूसी आ गई थी। हम जिस नेता के साथ चल के कांग्रेस एनओसी को मजबूत कर रहे हैं, आज वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा है, तब पार्टी ने ये फैसला लिया कि अभिषेक को चुनाव लड़ा जाए। और लड़ाने पे भी हमें खुशी है कि हमने उस कैंडिडेट के सामने जो चुनाव लड़ा, जो कि सीएम का चेहरा था, हिंदुस्तान का बीजेपी का चेहरा था, दोनों बड़े थे। आशीष सिंह सूरपुर भी मजबूत उम्मीदवार, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो ओलंपियन, जिनकी पब्लिसिटी पूरी दुनिया में है और मुख्यमंत्री का चेहरा थे। हम तो उस चीज का खुशी मानते हैं कि आशीष सिंह सूरपुरा की रियल में तारीफ करते हैं। उस बंदे ने 7 साल वहाँ बहुत तगड़ी मेहनत की। आशु सिंह सूरपुर में, आशीष सिंह सूरपुरा ने गरीबों को कोविड देना बहुत है, मतलब आशु सिंह सूरपुर उस एरिया के लायक मानते हैं आप? मैं मानता हूँ कि आशीष सिंह सूरपुरा बीजेपी के टिकट का ये हकदार वो था। और कर्नल राठौड़ को तो हम तो उस चीज का खुशी है कि वो सीएम चेहरा था, रिश्ता पर्चा रखा, उसे क्षेत्र छोड़ के बाहर नहीं निकलने दिया हमने। मतलब वही बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में थे राठौड़, लेकिन वो जयपुर छोड़, जोटवाड़ा छोड़ के पास में आमेर तक नहीं जा सके। बिल्कुल, आपने ये नोट किया होगा, आप पूरी आईडी उठा लेना कर्नल राठौड़ की, जब ये देख रहा कि वो जोटवाड़ा छोड़ के बाहर ही नहीं निकल पाया, तो हम तो उस चीज को मानते हैं कि जहाँ पार्टी ने अभिषेक को चुनाव लड़ाया और ऐसे कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ाया जो कि सीएम चेहरा और हिंदुस्तान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरे में से उसका नाम आता है, और उसको जोटवाड़ा से बाहर नहीं निकलने दिया,
ये हमने पार्टी के साथ काम करते हुए पार्टी का हमने फायदा ही किया। तो इस नाते हम तो एक ही चीज कहते हैं कि 1 लाख वोट जनता ने दिए। एक बात ये कि शुरुआती रुझान जब दिन आधा से ढल रहा तब तक अभिषेक चौधरी आगे थे, क्या वहाँ फिर पीछे रह गए? क्या कोई जातीय समीकरण भी काम आया, क्या था? एक्चुअली काफी समीकरण वहाँ थे, कुछ माइक पे हम कह नहीं सकते हैं। और जरूर ग्रामीणों ने बहुत अच्छी पोलिंग किया। मतलब ग्रामीण क्षेत्र पूरा अभिषेक चौधरी के साथ था। ग्रामीण क्षेत्र भी था, वहाँ के लोकल लोगों ने अभिषेक को दिल से चाहा। मैं काफी लोगों से वहाँ मिला था, कम से कम आपको बता देता हूँ 1000 लोगों से मैंने वहाँ बात की। तो 1000 लोग ही अभिषेक के फेवर की बात कर रहे थे। उनको अभिषेक जानता नहीं है, वो अभिषेक को जानते थे। और उनके मुंह से एक ही निकलता था कि अभिषेक चुनाव जीतेगा, और वो अभिषेक के लिए भाग ही रहे थे। मतलब ये परिणाम सोच ही नहीं पाए थे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। पर हमें कुछ इनपुट मिले हैं तो वहां से, पर मिले जो भी बढ़िया है। हमारे भाई ने मजबूती से पार्टी के नाते चुनाव उसके लड़ा, और लड़के ऐसे चेहरे के सामने चुनाव लड़ा जो कि सीएम चेहरा था, और मजबूती उससे अपना क्षेत्र नहीं छोड़ने दिया। ये हमारी जीत ही। एक बात राहुल जी, मैं भी अभिषेक जी को देखा 2-4 बार यहाँ जब जनसंपर्क पर थे। उनके पास ये क्या छड़ी है, जिसको भी मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं। आप नजदीक ही रहे, बताइए। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको दूर दूर से कि मैं अभिषेक के ऐसे परिवार में हूँ नहीं, पर वो मुझे बड़ा भाई के नाते मानता है तो मैं उसे छोटा भाई मानता हूँ। और हमेशा उसको मैं अपने लाड प्यार से छोटा भाई मानता हूँ, उसको देखता हूँ। उसने अपना बड़े भाई के नाते बड़े भाई का फर्ज छोटे भाई का फर्ज उसने निभाया। जब भी मुझे मिलता है तो वो ऐसा महसूस करता है कि उसका रियल में बड़ा भाई। तो वो चीज़ मुझे, आपको एक चीज़ बता देता हूँ छोटा, कि मंत्री जी के भाई है वहाँ, उन्होंने मेरी जान पहचान हुई तो मेरा परिचय अभिषेक का बड़े भाई के रूप में हुआ। तो उन्होंने मेरे नंबर लिए, तो उनके भी ये वर्ड थे कि अभिषेक चौधरी में ये क्वालिटी है कि जो उससे मिल लेता है फिर वो उसका होके रह जाता है। ये चुनाव से 2 दिन काउंटिंग से पहले की बात थी, जब उन्होंने मुझे फोन किया था कि यार अभिषेक की क्वालिटी जो है जो उनसे मिलता है। चौटासरा जी ने भी उनकी प्रशंसा की थी, वो वीडियो भी वायरल हुआ। चौटासरा साहब तो देखो हमारे समाज के हीरो है, पार्टी के आदमी नेता है। उनको चौटासरा साहब को देखते तो ऊर्जा मिलती है। तो वो फटकारा बड़ा जबरदस्त लगा हुआ है। देखो उनके पास वो बोलने का लहजा भी अलग है। उन्होंने देखो एक ही टारगेट लिया था तारानगर सीट का, राठौर साहब का। तो वहाँ राठौर साहब को रियल में फटकारे में बहुत बना दिया। ये तो चीज कहनी पड़ेगी कि चौटासरा साहब ने रियल में एक ही टारगेट लिया था कि राठौर को जाने नहीं दूंगा, तो राठौर को जाने नहीं दूंगा। एक बात है, यदि टिकट मिलता लोहावट से तो क्या समीकरण अलग होते? क्या सत्यनारायण जी चुनाव नहीं लड़ते? क्या होता है? देखो एक चीज बताओ ना, हमने हमेशा लॉट में देखो हमारा मांग थी, हमारे सबसे ज्यादा वोट है, और वोट के नाते हमारा टिकट का हक है। मतलब आप कह रहे हैं कि जाटों के वोट ज्यादा थे? बिल्कुल, और हमारी मांग नहीं थी, हमारे लॉर्ड विधानसभा के तमाम किसान कमेटी समाज की मांग थी सबसे हमें मिलना चाहिए। और उस नाते हम लोग जब लोगों से मिले सब लोगों ने बड़ा जोश से हमारा सहयोग किया। कांवड़ यात्रा हो और सद्भावना यात्रा देखो, और ये चाटी के अंदर बसा यात्रा, इन तीनों यात्राओं में हमें ये लगा कि समाज का बहुत बड़ा सहयोग है। समाज चाहता है कि कब से हम चुनाव लड़ना चाहिए, तो हमारे पास अभी मेरा अंतिम सवाल आपसे, जब भी हनुमान बेनीवाल ने नागौर से फलोदी और रुख किया तो कुछ लोगों ने स्वागत किया, हमेशा उस सूची में आप भी प्रथम है। हनुमान बेनीवाल खुद भी कम वोटों से जीते और उनकी पार्टी बिल्कुल शिथिल में आ गई, क्या कहना चाहोगे? मैं हनुमान बेनीवाल साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर पार्टी का कोई टैग नहीं है मेरे ऊपर। आप समाज सेवी है। मैंने हमेशा समाज के साथ रहा हूँ और समाज के साथ ही रहूंगा। ना तो मुझे प्रधान बनना, ना प्रमुख बनना। जिस समय समाज को जरूरत होती है, जिस समय हनुमान बेनीवाल को सब याद करते हैं, और जिस समय हनुमान बेनीवाल को जरूरत होती है उस समय समाज जब हनुमान बेनीवाल को जरूरत होती है तब समाज पीछे खिसकता है, लेकिन जब समाज को जरूरत होती है हनुमान आगे मिलता है, ये कह रहे हैं आप। ये चीज मैं खुला मंच पे कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं है किसी का। और दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर कुछ चीजें देखो, आपको दूसरी कम्युनिटी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि हनुमान बेनीवाल कोई गलत नहीं है। उसका दोस्त कभी वो लोग कहते हैं कि ऐसे, तो जो आदमी ज्यादा मेहनत करेगा उसको गुस्सा आता है, वो गुस्सा अपने ऊपर अपने लोगों पे आना चाहिए। मैं तो हनुमान जी की देखो एक चीज बताऊँ, मुझे उस चीज की मैं तारीफ करूंगा कि जब समाज को जरूरत पड़ती है, जब समाज के साथ कोई झगड़ा होता है, उस समय हनुमान बेनीवाल आता है, एक मजबूती मिलती है, समाज में संबल मिलता है। ऐसे काफी उदाहरण देखा है। तो उस नाते सामाजिक तौर पर मैं उस आदमी की तारीफ करता हूँ और मैं अपनी तारीफ करता हूँ।
समाज के अंदर समाज के लोगों को देखना चाहिए, जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको जिता के भेजना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा सवाल, काफी कुछ फेसबुक पे हम देखते हैं और देख के हमें काफी कुछ सीखने को मिलती है। तो ये चीजें हमें गौर करनी चाहिए कि हमारा जो भी मजबूत आदमी है उसे हमेशा जिता के भेजो, उसे एक समाज में मजबूती मिलती है, उससे हमारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं वो बड़ी हाथ से बैठे रहते हैं कि हमारा आगे बढ़ा के मजबूत हो। राहुल जी अंतिम सवाल, इस बार गठबंधन हुआ था एएसपी और आरएलपी का, मतलब SC/ST समुदाय और किसान समुदाय दोनों साथ आए थे, इस समीकरण को कैसे देखते हैं? ये जो समीकरण तो हुआ नहीं, कुछ सीटें निकली नहीं, हनुमान जी की हुआ, हनुमान जी वहाँ मजबूत थे, लेकिन ये समीकरण क्या आगे भविष्य में काम करेगा? अब वो हनुमान जी को मैंने मैं मांगलाल जाखड़, बोल मुद्रा, राजस्थान।